हेलो बच्चों, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। पहली लाइन इसमें बताई गई है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में साफ साफ लिखा है कि दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 63। नंबर क्या है उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है कि पहला नंबर क्या है दूसरा नंबर क्या है, दोनों को एज्यूम कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेट द टू positive integers are x and y, राइट। तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हमने एज्यूम के लिए। पहली शर्त क्या है, पहली इसमें कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दोनों नंबर हमने क्या एज्यूम किया, x एंड y। दोनों का डिफरेंस क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो डिफरेंस किसका निकलेगा, जिनको हमने एज्यूम किया है इन्हीं का डिफरेंस निकलेगा। तो द फर्स्ट कंडीशन इज डिफरेंस। क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दोनों पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, x एंड y। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, देयरफॉर क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, दैट इज 63। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई तुम्हारे पास, राइट। दूसरा, उसके आगे पढ़ते हैं, फिर क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। अब उसका दोनों का रेशियो गिवन है, तो क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन इज द रेशियो क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का, एक्स एंड वाई का। तो क्या होगा, x रेशियो y इज इक्वल टू कितना है, 2। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान देना, क्या होगा कि x में से y को माइनस कर रहे हैं, राइट। अगर x में से y को माइनस कर रहे हैं इसका मतलब x बड़ा है y छोटा है। ओके, तो यहां पर जब रेशियो हम लिख रहे हैं, बड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा है, यहाँ x है, स्मॉलर नंबर y है, तो जो रेशियो होगा ग्रेटर नंबर का ही रेशियो ग्रेटर होगा, स्मॉलर नंबर का रेशियो स्मॉलर होगा। तो यहां पर हमने देखा x ग्रेटर है y स्मॉलर है, तो बाद वाला जो रेशियो है वो ग्रेटर है। तो यहाँ x रेशियो y नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर देखो रेशियो क्या लिखा हुआ, 2:5। ग्रेटर रेशियो किसका है, 5 का है, राइट। तो जो नंबर होगा बाद वाला वही ग्रेटर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ग्रेटर नंबर क्या है, x है और y स्मॉलर है, तभी तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पर जब रेशियो यहाँ लिखेंगे तो x रेशियो y नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज रॉन्ग, x रेशियो y नहीं लिखना है। मैं क्या लिखूंगा, y रेशियो x। क्यों, क्योंकि x बड़ा है y छोटा है, तभी x का रेशियो बड़ा आएगा और y का रेशियो छोटा आएगा। ये चीज प्रिकॉशन यहाँ रखनी है, अगर ये गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y रेशियो x इक्वल टू 2:5 लिखा है, देयरफॉर इट कैन बी रिटन इज इक्वल टू y अपॉन x, राइट। ये पहले न्यूमरेटर में लिखा जाता है और रेशियो के बाद वाला डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो ये क्या बनेगा, y अपॉन x इज इक्वल टू, इधर भी 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 जो है y के साथ आ जाएगा, 5y बन जाएगा, और x जो है यहाँ 2 के साथ आ जाएगा, दिस बिकम 2x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, x को पहले y को बाद में लिखने फॉर्मेट वाला यूज करेंगे। x को पहले, x वेरिएबल पहले, y वेरिएबल बाद में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 5y इज इक्वल टू 2x है, इट मींस इसको अगर लिखना चाहें तो दोनों को क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे, 2x पूरा इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और 5y पूरा राइट साइड में चला जाएगा, दिस विल बी 2x इक्वल टू 5y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2x इधर ही है, 5y को भी लेफ्ट साइड में हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो देन इट बिकम 2x माइनस 5y। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पर क्या है कि हाँ, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 63 और यहाँ पर 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ अगर हम देखें
दोनों को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन, या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें या फिर ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करें। मोस्टली इसमें क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। तो इसमें से किसी एक वेरिएबल को इक्वल होना जरूरी है। यहाँ पर कोई वेरिएबल इक्वल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर देंगे। हम जानते हैं y को अगर मान लो इक्वल कर लें और फिर बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में देखो y वाला पोर्शन कितना, y वेरिएबल केवल y है और यहाँ -5y है। यहाँ भी माइनस सिंबल है, यहाँ भी माइनस सिंबल है। तो अगर हम दोनों को इक्वल करके माइनस कर दें तो ये दोनों जो है सॉल्व हो जाएंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। फर्दर इसको जो है x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन इस वाली इक्वेशन देखो, ये पोर्शन ग्रेटर है, बड़ा है, इसमें 0 है, तो इसी को पहले लिखेंगे मल्टीपल करके, बाद में इसको माइनस करेंगे। क्या होगा, 5y बनाना है तो पूरे को 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 5 से इधर भी मल्टीपल करेंगे और राइट साइड में भी मल्टीपल करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 इन बोथ साइड, ठीक है, इन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में 5 से मल्टीपल होगा तो 5x हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा, और राइट साइड में जब 5 से मल्टीपल करोगे तो 5 3 15 का 5 1 कैरी होगा, 5 6 30 और 1 31 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 और उसके बाद इन बोथ साइड माइनस क्या करना है, माइनस इक्वेशन नंबर 2, माइनस इक्वेशन इसी में से 2 को माइनस कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में अब देखो क्या है, हमारे पास 2x है, ये है 2x और यहाँ माइनस का 5y है एंड इज इक्वल टू 0 है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले जो टर्म होते हैं उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। 2x पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, 5y माइनस का है, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखो 5x माइनस 2x करेंगे तो क्या होगा, ये 3x बचेगा, 5y ये नेगेटिव है, नीचे वाला 5y पॉजिटिव है। दोनों के देखो दोनों की वैल्यू सेम है, राइट, बट सिंबल दोनों के अपोजिट हैं, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से। फिर यहाँ हम देखते हैं राइट साइड में 315 माइनस 0 करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 315 ही बचेगा। दिस मीन्स 3x इक्वल्स टू 315। तो आगे हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 315, सो x इक्वल्स टू 315 और लेफ्ट साइड में जो मल्टीपल में 3 था वो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 है तो 3 से डिवीजन हो जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3। अब 3 की टेबल 1 में नहीं लगेगी, 15 में 2 नंबर एक साथ काटने पड़ रहे हैं बीच के नंबर, तो यहाँ इसके लिए 0 अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ 3 5 जा 15 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 105। ओके, ये x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन में सेकंड में रख देंगे, हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, देयरफॉर x की जगह वैल्यू रखेंगे, ये 105 माइनस वाई इज इक्वल टू 63। अब हम y देखो नेगेटिव हो उसको उधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और 63 को लेफ्ट साइड में अरेंज कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो वो राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट में लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर दिस विल बिकम 105 माइनस 63, राइट, ये इधर आया माइनस का हो गया, और माइनस का y उधर भेजेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, 0 माइनस 6 नहीं होगा, कैरी करेंगे 10 होगा, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा। दिस मींस 42 इक्वल्स टू y, या फिर इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 42। These are the values of x and y. So that find the two integers. Therefore, the both integers are first integer is 105, and the second integer is 42. Right? यही. Therefore, x y equal to 42 and x equals to 105. These are the two integers. ठीक है, और यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे।
ठीक है, द फर्स्ट इंटीजर इज 105 एंड द सेकंड इंटीजर इज 442। ठीक है, इन्हीं की वैल्यू अगर किसी भी क्वेश्चन में रखोगे तो हमारा आंसर जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, देखिए बेटा इसमें क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, तो रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है, जाहिर सी बात है उसमें लेंथ ज्यादा होती है और ब्रेथ कम होती है। ठीक है, ये जो है रेक्टेंगल है, ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ के बारे में क्या बताएगा, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर, लेंथ जो है 3 ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स विड्थ, राइट। तो देखो इसमें क्या है, ट्वाइस विड्थ के ट्वाइस से 3 मोर कर दो, 3 ज्यादा कर दो, तब जाकर के इसकी लेंथ आती है। तो इसका मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, लेंथ। लेंथ डिपेंड है किसके ऊपर, विड्थ के ऊपर। तो इसका मतलब है हम विड्थ को एज्यूम करेंगे, फिर लेंथ की जो है वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर या जो भी है। ठीक है, सो विड्थ हमने माना, विड्थ को कितना माना है, दिस इज x। ओके, फिर क्या, अब देखो लेंथ के लिए क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, तो लेंथ क्या है, लेंथ किसकी इक्वल है, 3 मोर है, तो 3 मोर का मतलब 3 ज्यादा है, तो 3 हम ज्यादा कर दिए। अब किसमें ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, किसमें ज्यादा है, इसकी विड्थ से ट्वाइस, विड्थ के ट्वाइस से ज्यादा है, विड्थ की ट्वाइस, उसमें कितना ज्यादा है, मोर कितना है, 3 मोर है। ठीक है, देखो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो देखो विड्थ ब्रेथ का ट्वाइस हो गया, उसमें कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा, राइट। ये हमारे पास इसकी जो है लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल की। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरी चीज क्या, अब देखो लेंथ भी यहाँ हमको सेम वेरिएबल में मिल गई और इसकी ब्रेथ भी, विड्थ भी सेम वेरिएबल में हमको मिल गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। हमारे पास इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ओके, तो क्या करेंगे, विड्थ हमने इसकी अज्यूम कर लिया x, देयरफॉर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज कितनी है लेंथ, 2x + 3, लेंथ इज 2x + 3। ठीक है, ये हो जाएगी इज 2x + 3। अब हमारे पास यहाँ पेरीमीटर गिवन है, तो क्या करेंगे, नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो जब पेरीमीटर हम निकालते हैं तो उसमें फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है, और ये इक्वल टू किसके है, 24 सेंटीमीटर, राइट। अगर चाहे तो इस 2 को हम पूरे के मल्टीपल में है तो इसको उधर भेज देंगे, तो कितना आएगा, देयरफॉर लेंथ प्लस ब्रेथ इधर लेफ्ट में कितना बचेगा, और इक्वल्स टू ये पूरा देखो पूरे के इनटू में है, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, पूरे के अपान में चला जाएगा। अदर साइड में जब भेजेंगे तो उसके पूरे के अपान में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 12 × 24, दिस मींस L + B इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। L को हमने एज्यूम क्या किया था 2x + 3 और B हमारे पास कितना था, x था, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x, L की जगह देखो इसकी जगह 2x + 3 लिख देंगे, और B की वैल्यू हमने क्या बनी एज्यूम की x है, तो इसकी जगह +x कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 12, राइट। ये 12 की इक्वल रहेगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल वाला पार्ट 2x यहाँ है और यहाँ x है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बनेगा कितना 2x + x बिकम 3x
और प्लस ये वेरिएबल दोनों ऐड हो गए, 3x हो गया और ये कांस्टेंट 3 + 3 ही रहेगा एंड दैट इज इक्वल टू 12। ठीक, अब केवल 3x को हम लेफ्ट में रखेंगे और +3 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस का 12 माइनस का उधर 3 हो जाएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, देन 3x = 12 - 3 करोगे तो 9 बचेगा। देन x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 9 डिवाइड बाय ये देखो x के जो भी मल्टीपल में है उसको हमने उधर भेज दिया, तो इधर मल्टीपल में था उस साइड में जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में अरेंज होगा, तो 3 × 3 3 3 जा 9। देयरफॉर x = क्या मिलेगा हमको 3, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमको बताना क्या था, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशंस क्या होंगी, जो इसकी लेंथ होगी वो लेंथ डायमेंशन भी है और ब्रेथ भी वो डायमेंशन है। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ लेंथ कितनी है, लेंथ को हमने क्या लिखा था l। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ इज कितनी है 2x + 3। x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x is 3, therefore this become 2 × 3 और +3, so that 2 3 are 6 और +3 is equal to 9। तो L की वैल्यू कितनी आएगी 9, और चूंकि इसका पेरीमीटर जो था वो सेंटीमीटर में था इसलिए लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आएगी, इसकी यूनिट जो होगी सेंटीमीटर आएगी, राइट। और x की वैल्यू क्या थी 3, x की वैल्यू 3 और x क्या था वो ब्रेथ की वैल्यू थी, राइट। तो देयरफॉर एंड यहाँ ब्रेथ कितनी हो जाएगी, एंड ब्रेथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, राइट। सो b इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, और यही दोनों इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी, राइट। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, दैट्स आंसर, ओके।